आतंकवाद का मुद्दा जो है वो बहुत हावी हो गया है। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे साइकिल से आतंकवाद का रिश्ता जोड़ा। अखिलेश ने प्रतिक्रिया दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं गर्माहट को लेकर, उसके बाद चाय की चुस्कियों के साथ यहां की सियासी हवा को समझेंगे, प्रदेश की आबो हवा किस ओर बह रही है ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, तब तक हम बंद मक्खन का आनंद लेते हैं। वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। अभी तो सिर्फ 3 चरणों का सफर पूरा हुआ है यूपी में, 4 चरणों का मतदान बाकी है। यूपी की एक एक सीट को लेकर घमासान तेज है। जुबानी वार से सियासत की तकरार जारी है। आने वाले चरणों के लिए बीजेपी ने आतंकवाद, दंगा, माफिया राज, गुंडागर्दी जैसे मुद्दों के चक्रव्यूह में समाजवादी पार्टी को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब अखिलेश जी का निजाम था ना, तो यहाँ निजाम का राज चलता था। निजाम का मतलब क्या है भाई? एन से है नसीमुद्दीन, जोर से बोलो कौन? ई से है इमरान मसूद, कौन? ए से है आजम खान, कौन? और एम से है मुख्तार अंसारी। समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर बीजेपी के हमले का ये एक्सटेंशन है। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से साइकिल के कनेक्शन के आरोप लगाए। पीएम के बयान के बाद मानो समाजवादी पार्टी पर बयानबाजी वाली सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गई। साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? मुख्यमंत्री योगी ने भी अखिलेश यादव पर आतंकवादी के पिता से संबंध होने के आरोप लगाए। अखिलेश ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। सपा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ, उनकी संवेदना आतंकवादियों के प्रति है। उनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसानों के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं है। जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। यूपी में अब तक 3 चरणों के मतदान बीत चुके हैं। अब तक 3 चरणों में यूपी की 403 सीटों में 172 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। जैसे जैसे मतदान का दौर बीत रहा है वैसे वैसे दावेदारी भी तेज होती जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। 100 भी पार नहीं कर पाएंगे अखिलेश जी। 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है। इन सब के बीच 5वें दौर और उससे आगे के चरणों के लिए प्रचार भी रफ्तार पकड़ चुका है। बाकी बचे चरणों में सियासत के उग्र तेवर से इनकार नहीं किया जा सकता। आज तक ब्यूरो।